बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ा ना स्टीरियो आइसोमर्स? चलो बताओ, जब केमिस्ट्री में पढ़ाया तो व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? सना बताएगी फिर स्टीरियो आइसोमर्स क्या है। किस किसने पढ़ा है केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमर्स? नेहा पढ़ा है स्टीरियो आइसोमर्स? भूल गए? मुस्कान तुमने पढ़ा है? मुस्कान, पायल, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जो पढ़ाया समझ में आया? अच्छा, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसकी सेम स्ट्रक्चर होती है, कनेक्टिविटी होती है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, पहले लिख लो इस चीज़ को, स्टीरियो आइसोमर्स क्या है। स्टीरियो आइसोमर्स have the same molecular formula and connectivity but a different 3D spatial arrangement of the atom. क्या लिखोगे? have the same molecular formula and connectivity have the same molecular formula and connectivity but a different 3D spatial arrangement. But a different 3D spatial arrangement of atoms. ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और कनेक्टिविटी भी सेम होगी, लेकिन अलग अलग एटम्स का जो है अरेंजमेंट होगा 3D स्पेशल, जो उसका स्थान होता है, जगह जो होती है जहाँ पर। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स की एक ख़ास बात यह है कि इसकी एक रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम एक कायरल कार्बन अवश्य होना चाहिए इसके पास। जो भी आप स्ट्रक्चर की स्टीरियो आइसोमर्स देखोगे, क्या कह रहा हूँ मैं, जिस स्ट्रक्चर की भी आप स्टीरियो आइसोमर्स देखोगे मुस्कान, ठीक है, उसके पास कम से कम एक कायरल कार्बन अवश्य होना चाहिए, कम से कम। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? सना, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, कम से कम एक कायरल कार्बन अवश्य होना चाहिए उस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसके स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। तो इसको हम एक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अ मॉलिक्यूल विद n कायरल सेंटर इज इक्वल टू 2n स्टीरियो आइसोमर्स। A molecule with n chiral centers, a molecule with n chiral centers, a molecule with n chiral centers is equal to 2n
स्टीरियो आइसोमर्स 2n स्टीरियो आइसोमर्स। ये फॉर्मूला है स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का, ये फॉर्मूला है स्टीरियो आइसोमर्स निकालने का। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है स्टीरियो आइसोमर्स? उज्ज्वल क्या है स्टीरियो आइसोमर्स? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कोई चेंज नहीं है, कनेक्टिविटी सेम है, ठीक है, लेकिन जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है। एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो अलग हो सकता है, वो स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम एक कायरल कार्बन अवश्य होना चाहिए, उसी के स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद कैसे हम जो है बता सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के इतने आइसोमर्स हो सकते हैं, तो उसको हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं 2n स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। 2n जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन थे? ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन थे? अभी लिखा था 4 थे ना, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 16। इनसे भी तो पूछ रहा था मैं, बता क्यों नहीं रहे तुम लोग? ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ग्लूकोज में एटम्स का अरेंजमेंट हम जो है 16 प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स जो है ग्लूकोज के देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर किसी का जो कायरल कार्बन है, अगर उसमें किसी में 3 है, सपोज करो 3 है, किसके थे 3? अभी फ्रक्टोज के 3 थे ना। फ्रक्टोज के कायरल कार्बन कितने थे? लिखा होगा अभी, फ्रक्टोज के 3 थे ना, तो 2n यानी 2n का मतलब 2 यानी 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। तो इसकी कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे? 8। अब समझ में आया स्टीरियो आइसोमर्स? केमिस्ट्री में तो, केमिस्ट्री का तो भूल गए थे, जूलॉजी का याद रहेगा, है ना, पक्का। तो इस फॉर्मूले से आप जो है किसी भी स्ट्रक्चर के स्टीरियो आइसोमर्स निकाल सकते हो कि कितने कायरल कार्बन होंगे, उसको जो है 2 की पावर में रख दो, उसको 2 की पावर में रख दो। जैसे किसी का कायरल कार्बन की संख्या जो है 2 है, n = 2, तो इसके कितने होंगे? 2 की पावर 2 कितना होगा? 2 × 2 यानी 4। किसी का कायरल कार्बन 1 है, एक ही है, n = 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2 ही इसके 0 उस जिसके पास कायरल कार्बन नहीं है उसका तो स्टीरियो आइसोमर्स बनेगा ही नहीं। 2 की पावर 1, 2 एक बार तो लिखा जाएगा, यानी 2 आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते। क्या हुआ सना, मुझसे पूछ लो। उज्ज्वल समझ में आ गया? स्टीरियो आइसोमर्स को कैसे निकाल सकते हैं? नेहा कैसे निकाल सकते हैं? अब मैं एक ऐसी रैंडमली आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि किसी n लिखा हुआ है, 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक जो है करो आप, कोई प्रोडक्ट है, स्ट्रक्चर है, जिसका जो कायरल संख्या है वो कायरल कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है? 5 है सपोज करो। तो आप निकालो इसका स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? निकाल के दिखाओ मुझे। 4 वाले में एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 2 22।
ठीक है, ये एग्जाम्पल था, मतलब वो था एक। समझ में आ गया? इसको अब समझते हैं कि ये स्टीरियो आइसोमर्स कैसे जो है इसके एटम्स में अरेंजमेंट में चेंज आता है। ठीक है, कैसे जो है चेंज आता है स्टीरियो आइसोमर्स की एटम्स के अरेंजमेंट में। तो इसमें हम जो है ग्लिसरैल्डिहाइड देखेंगे। ग्लिसरैल्डिहाइड अब देखो ये सेम ही बन गया, क्या सेम ही बन गया है? तो ये सेम ही बन गया था। ठीक है, यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है कुछ? मुस्कान, अंतर दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, और अंतर दिखाई दे रहा है कुछ? हाँ, ये OH जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया। ठीक है, ये OH जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ गया। तो इसमें जो है अरेंजमेंट जो एटम्स का है वो डिफरेंट है। इसमें OH राइट साइड में है, इसमें OH लेफ्ट साइड में है। बाकी और तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, बाकी और तो कोई चेंज नहीं है, मतलब हम शकल है एक तरह से, आप ये कह सकते हो। एक दूसरे के हम शकल होते हैं ना, तो इस तरह से है, हम शकल है ये, या ट्विंस कह सकते हैं आप। और ऐसे ट्विंस है, एक राइट हैंड से खेलता है, एक लेफ्ट हैंड से खेलता है। क्लियर है? ऐसे ट्विंस, एक राइट हैंड से खेलता है, एक लेफ्ट हैंड से खेलता है। तो ये क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स है। दोनों भाई भाई, लेकिन एक राइटी एक लेफ्टी। ठीक है, क्या बताया मैंने पायल? बताओ क्या बताया? हंसते तो रहते हो तुम लोग दोनों बस। बताया क्या मैंने? पहले ये बताओ, बताओ। बताओ उज्ज्वल, आप बताएं। अबे भाई क्या बताया मैंने? वही बता दो। यही क्या बताया? इसमें क्या हुआ? क्या तुम्हें अंतर दिखाई दिया इसमें? हाँ, बस इतना ही बताया। ठीक है, किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लिसरैल्डिहाइड। किसकी स्ट्रक्चर है? ग्लिसरैल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है ये क्लियर हो गया? स्टीरियो आइसोमर्स क्या है? कोई पूछेगा तो बता दोगे? कोई पूछेगा तो बता दोगे? शायद, अब भी शायद है। तो इसको आप जो है और इसको क्या कह सकते हो? इसको जिधर राइट साइड है उसको डी आइसोमर बोल सकते हो, और जिधर लेफ्ट साइड है उसको एल आइसोमर बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट पढ़े।